दोस्तों, एक ऐसे वक्त में जब चीनी एनालिस्ट की तरफ से भारत को पानी रोकने और यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्य भारत को न बनने देने की धमकी दी जा रही है, साथ ही बॉर्डर पर एक बार फिर से चीन की तरफ से अपनी घटिया हरकत शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर भारत ने ऐसा कूटनीतिक दांव खेल दिया है कि चीन के होश उड़ गए। भारतीय प्रधानमंत्री का अचानक इंडोनेशिया दौरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास इंडोनेशिया के बेहद अहम पोर्ट की डील करना, साथ ही इंडोनेशिया को अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल देने का सौदा करना, भारत के इस मास्टर स्ट्रोक ने चीन की हालत खराब कर दी। कुछ दिन पहले भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ चीन ने इसी तरह की डील साइन की थी, जहां पर हथियारों से लेकर बांग्लादेश के पोर्ट और तिस्ता रिवर को लेकर चीन और बांग्लादेश ने अहम समझौते किए थे। चीन ने इस डील के तहत बांग्लादेश में भी अपनी पकड़ को मजबूत किया और भारत की घेराबंदी को और तंग किया था। चीन यहीं पर नहीं रुक रहा, बल्कि बांग्लादेश को अपने फाइटर जेट, मिसाइल, सबमरीन भी सौंप रहा है और अब भारत भी यही काम चीन के पड़ोसी देशों में कर रहा है। भारत फिलीपींस को ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल सौंप चुका है और अब इंडोनेशिया के साथ भारत का बढ़ता सहयोग चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन का 60% से ज्यादा व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। इसके अलावा उसकी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इसी समुद्री मार्ग से आता है। इसीलिए इस क्षेत्र में भारत की डेवलपमेंट और भारत कुछ भी करता है तो चीन अपनी पैनी नजर रखता है। कुछ दिन पहले जब जापान की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आई थी तो उस दौरान भी चीन की तरफ से हमें कड़ा रिएक्शन देखने को मिला था। चीन ने साफ कहा था कि भारत और जापान की दोस्ती चाइना को सबक सिखाने या चीन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए थी। और जैसे ही जापान के प्रधानमंत्री अपने देश पहुंची, तुरंत बाद चीन की तरफ से जापान के ऊपर कई बड़े एक्शन लिए गए, जहां पर कई बैन ठोके गए और जापान के एक हिस्से पर चीन अपना दावा भी ठोक दिया। लेकिन अब इंडोनेशिया में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ और जिस तरह से बड़ी बड़ी डील साइन हुई, ये चीन को और परेशान करने वाली है। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बारे में और क्या नई अपडेट यहां से निकलकर सामने आई है। दरअसल भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते अब एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर इंडोनेशिया में है और इस दौरे को सिर्फ एक सामान्य विदेशी दौरा नहीं माना जा रहा। इसकी वजह है इस यात्रा के दौरान होने वाली कई ऐसी रणनीतिक घोषणाएं जो आने वाले समय में भारत की रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी ताकत को और बढ़ा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी तकनीक की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ करोड़ों लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए मतदान करते हैं। इतने बड़े स्तर पर चुनाव का सफल आयोजन दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण माना जाता है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इंडोनेशिया ने भारत की चुनावी तकनीक और चुनाव प्रबंधन प्रणाली पर भरोसा जताया है। भारत इंडोनेशिया की जरूरतों के अनुसार वहां इस्तेमाल होने वाली नई ईवीएम विकसित करने में तकनीकी सहायता देगा। यानी भारत से मशीन नहीं देगा, बल्कि अपने अनुभव, तकनीक और विशेषज्ञता को भी साझा करेगा। इससे यह भी पता चलता है कि भारत अब केवल रक्षा और व्यापार ही नहीं, बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी दूसरे देशों का भरोसेमंद साझेदार बनता जा रहा है। अब आते हैं रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी खबर पर। इंडोनेशिया ने भारत की स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। अस्त्र भारत द्वारा विकसित एक आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आसान भाषा में समझे तो ये मिसाइल किसी लड़ाकू विमान से दागी जाती है और दुश्मन के लड़ाकू विमान को हवा में ही लंबी दूरी से निशाना बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अत्याधुनिक रडार तकनीक से लैस है और लक्ष्य का पीछा करते हुए उसे सटीकता के साथ नष्ट कर सकती है। अब तक भारत इस तरह की मिसाइलों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर था, लेकिन आज भारत खुद ऐसी आधुनिक मिसाइल बनाकर दूसरे देशों को निर्यात करने की स्थिति में पहुंच चुका है। वहीं इसी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया अपने ब्रह्मोस सहयोग का और विस्तार करना चाहता है। भारत उसे अतिरिक्त तटीय रक्षा बैटरियां उपलब्ध करा सकता है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। ये लगभग 3 गुना ध्वनि की गति से उड़ सकती है और समुद्र, जमीन या तटीय क्षेत्रों में मौजूद लक्ष्य को बेहद सटीकता से निशाना बना सकती है। इसकी एक और बड़ी खासियत यह है कि इसे रोकना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि यह बहुत तेज गति से उड़ती है और आखिरी चरण में अपना रास्ता भी बदल सकती है। यही वजह है कि फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भी भारत की इस मिसाइल में खास दिलचस्पी दिखा रहा है।
इससे भारत का रक्षा निर्यात बढ़ेगा और इंडोनेशिया की समुद्री सुरक्षा भी मजबूत होगी। अब बात करते हैं इस दौरे के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू की, यानी सबांग पोर्ट की। ये बंदरगाह इंडोनेशिया के आचे प्रांत में स्थित है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का वह रास्ता है जिससे हर साल दुनिया के लगभग 1/4 समुद्री व्यापार और एशिया के लिए बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों के लिए ये समुद्री मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट का विकास करते हैं तो भारत की मौजूदगी इस पूरे क्षेत्र में और मजबूत होगी। खास बात यह भी है कि यह बंदरगाह भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित है, यानी भविष्य में दोनों परियोजनाएं मिलकर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को काफी मजबूत बना सकती है। अगर समुद्री मार्ग की बात करें तो यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। दुनिया में 2 ऐसे समुद्री रास्ते हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पश्चिम एशिया में स्थित है और दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर निकलता है। वहीं मलक्का स्ट्रेट एशिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। भारत की रणनीति अब ऐसी होती जा रही है कि वह इन महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के आसपास अपने मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाए ताकि व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा तीनों को मजबूत किया जा सके। ऐसे में सबांग पोर्ट का महत्व अपने आप काफी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों की। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों, आधुनिक बैटरियां, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरणों और हाईटेक उद्योगों की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इन सभी क्षेत्रों के लिए निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और विशेष प्रकार के मैग्नेट बेहद जरूरी होते हैं। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े निकेल उत्पादक देशों में शामिल है। ऐसे में भारत वहां स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण में निवेश करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत को भविष्य में इन महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और दोनों देशों के बीच एक मजबूत सप्लाई चेन तैयार होगा। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति भवन इस्ताना में विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिटर्स बुक पर हस्ताक्षर किए और दोनों नेताओं ने भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी बेहद खास अंदाज में किया गया। इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही वहां के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। एयरपोर्ट पर स्वयं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये सम्मान इस बात का संकेत है कि इंडोनेशिया भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। कुल मिलाकर अगर इस पूरे दौरे को देखें तो ये साफ नजर आता है कि भारत और इंडोनेशिया अब सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं बल्कि रक्षा, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लंबे समय के रणनीतिक साझेदार बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अस्त्र और ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलें, ईवीएम तकनीक में सहयोग, क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास सबांग पोर्ट का संयुक्त विकास आने वाले वर्ष में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत द्वारा अपनी आधुनिक मिसाइल को इंडोनेशिया को देना क्या ये सही फैसला है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।